Student, you are most welcome in my YouTube channel या स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 10th का लास्ट लेसन द प्रपोजल, इसकी आपको रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आपका 1 एक्ट प्ले है जो कि एक रशियन वेडिंग के बारे में है। और स्टूडेंट, इस प्ले को लिखा है एंटोन चेखव ने। एंटोन चेखव जो कि एक रशियन राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं और प्ले राइट भी हैं। तो स्टूडेंट, ये रशियन वेडिंग के बारे में 1 एक्ट प्ले है, 1 अंक का प्ले है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस 1 एक्ट प्ले के इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो आप लोग अपनी बुक को 143 पेज पर ओपन कर लीजिए, तब तक मैं आप लोगों को इंट्रो एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टूडेंट, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नाउअडेज। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ट्रेडिशंस, कस्टम्स चेंज हो रही हैं इन वेडिंग्स, खासतौर से कहां पर? शादियों में बहुत सारी कस्टम्स और ट्रेडिशंस चेंज हो रही हैं। When you attend a wedding in राजस्थान, जब आप राजस्थान में एक मैरिज पार्टी या एक शादी की पार्टी को अटेंड करते हैं तो you become surprised to see it। इसे देख करके आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। स्टूडेंट, एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कल्चर ऑफ वेडिंग। प्रत्येक समाज का अपना अलग कल्चर होता है, अपना अलग प्रकार का कल्चर होता है प्रत्येक समाज का, चाहे वो रशियन वेडिंग हो, चाहे वो इंडियन वेडिंग हो। हर सोसाइटी का अपना अपना एक कल्चर होता है। इन राजस्थान, मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट डाइनिंग पार्टीज। राजस्थान में मेन वुमेन की अलग अलग डिनर पार्टीज होती हैं, डाइनिंग पार्टीज होती हैं। दे ड्रिंक अ लॉट, बहुत अधिक वो ड्रिंक करते हैं। 4 and 5 people आर बिजी टू कंट्रोल अ ड्रंकर्ड। 4 5 लोग एक पिबक्कड़ को कंट्रोल करने के लिए लगे होते हैं। तो इन आवर सोसाइटी ऑल्सो अ वेडिंग हैज मेनी ट्रेडिशंस। हमारे समाज में भी बहुत सारी वेडिंग ट्रेडिशंस है स्टूडेंट। तो वेडिंग कस्टम अकॉर्डिंग टू रिलीजन दे आर ऑफ डिफरेंट। इन हिंदू वेडिंग आर डिफरेंट कस्टम्स, इन मुस्लिम डिफरेंट कस्टम, इन क्रिश्चियन ऑल्सो डिफरेंट कस्टम्स। स्टूडेंट, there are different kind of customs in मैरिज ऑफ एवरी सोसाइटी। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को आपका जो लास्ट लेसन है द प्रपोजल, ये एक रशियन वेडिंग के बारे में है। तो ये लेसन हमें बताता है कि रशिया में किस तरह की वेडिंग कस्टम्स, किस तरह की ट्रेडिशंस, किस तरह की कस्टम्स वहां पे अपनाई जाती हैं, उसके बारे में बताया जाता है। तो स्टूडेंट, ये 1 एक्ट प्ले है जो आपके स्टोरी राइटर हैं एंटोन चेखव। ये एक रशियन प्ले राइट भी है और स्टोरी राइटर भी है। तो ये स्टोरी आपके सिलेबस में है, 1 एक्ट प्ले है। तो स्टूडेंट, इसकी मैं आपको हिंदी में समरी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसे समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। वैसे तो ये 1 एक्ट प्ले काफी लंबा प्ले है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए इसे शॉर्ट में समझा दूंगा
और इसको आप लोग पढ़ने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट, द प्रपोजल, जैसा कि इस पाठ का नाम है, इस वन एक्ट प्ले का नाम है, जिसका मतलब है शादी का एक प्रस्ताव। और स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि ये जो प्ले है हमारा, ये रूसी, जो मैंने बताया कि जो एंटन चेखोव हैं, ये एक रूसी कहानीकार और नाटककार हैं। इन्होंने यह नाटक 1888 और 89 में लिखा था स्टूडेंट। तो ऐसे नाटक लिखने का उद्देश्य जो था इस प्ले राइट का, इस नाटककार का, वो दूसरे संपन्न परिवारों परिवारों से संबंध जोड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस शॉर्ट प्ले को, वन एक्ट प्ले को लिखा था। तो इसमें क्या होता था स्टूडेंट, इससे सिर्फ अपनी संपत्ति से जो दूसरे धनी लोग होते हैं, दूसरे की संपत्ति तक पहुंचने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए लोग शादी करते थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो आपका ये वन एक्ट प्ले स्टूडेंट, इसमें देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स इन दिस वन एक्ट प्ले। इस एक अंक के प्ले में केवल 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है स्टीपेनोविच चुबकोव, इनको शॉर्ट में चुबकोव कहा गया है। तो स्टूडेंट, ये लगभग 55 साल के ओल्ड मैन है। इनकी एक लड़की है जिसका नाम है नताल्या। नताल्या की एज लगभग 25 ईयर्स है, शादी लायक है वो। और जो मैंने बताया चुबकोव है, ये एक रिच लैंड ओनर है, एक धनी जमींदार है। और इनका एक और पड़ोसी है इस नाटक में, जिसका नाम है इवान लोमोव। वैसे इसका पूरा नाम है इवान वासिलेविच लोमोव। इवान वासिलेविच लोमोव है जो, वो चुबकोव के एक पड़ोसी हैं, जो भी स्वयं में एक जमींदार है। उनके पास भी बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये एक नौयुवक है। इनकी उम्र समथिंग 30-35 साल की है और ये अनमैरिड है। ये शादी का प्रपोजल लेके जाते हैं किसके पास? चुबकोव के पास। तो स्टूडेंट, मैं इस वन एक्ट प्ले की आपको समरी बता रहा हूं। सबसे पहले स्टूडेंट, इसमें जो लोमोव है वो एक दिन अच्छे से सज संवर के जाते हैं चुबकोव के यहाँ। तो चुबकोव देखते हैं कि लोमोव आज बहुत अच्छा सूट पहने हुए हैं, है ना, अच्छे सजे धजे हैं और उसके पास आए हैं। तो उसे लगता है कि निश्चित रूप से लोमोव किसी पार्टी में जा रहा है, पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहा है, अच्छा सा सूट पहने हुए है, वेल ड्रेस्ड है। तो उससे कहते हैं कि क्यों भाई लोमोव? कौन कहते हैं? चुबकोव। आज तो मुझे लगता है कि किसी अच्छी पार्टी में जा रहे हो तुम। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो आपसे ही मिलने के लिए आया था। तो चुबकोव समझ जाती है कि हो सकता है ये मुझसे कुछ पैसा ऐसा लेने के लिए आया हो। तो वो अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इसको पैसा नहीं देना चाहता हूं, इसको पैसा नहीं दूंगा मैं। तो वो कहता है नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था, आपके पास प्रपोजल लेके आया था शादी का, नताल्या की शादी के लिए मैं प्रपोज करने के लिए आया था। तो यह सुनकर के चुबकोव बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी लड़की अब शादी के लायक हो गई है, युवा हो गई है, और वह उसकी शादी करना चाहते थे। और जो लोमोव था वो एक उनका बहुत अच्छा पड़ोसी था, एक रिच लैंड ओनर था। तो वो उसको काफी अच्छा पसंद करते थे और वो समझते थे कि शायद नताल्या के लिए वो एक बहुत अच्छा लड़का होगा शादी के लिए। इसलिए वो कहते हैं अच्छा भाई, मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, आप जो प्रपोजल लेके आए, आइए बैठिए।
मैं नतालिया को अभी बुलाता हूँ। और वो चले जाते हैं, नतालिया को बुलाते हैं। जब नतालिया आती है तो वो देखती है कि लोमोव वहाँ पे बैठा हुआ है अच्छे से सजा धजा। और नतालिया जब आती है तो अपने काम में बिजी रहने के कारण वो आती है तो अच्छे कपड़े नहीं पहने होती है। तो वो कहती है सॉरी भाई, मैं अपने काम में बिजी थी और मैं आपके पास आ गई। तो वो लोग इसी तरह से बैठ करके बातचीत करने लगते हैं, लेकिन लोमोव उसे यही नहीं बताता कि वो उसकी शादी का प्रपोजल लेके आया है। और दोनों में ही बातें होने लगती हैं। तो लोमोव ऑक्सन मीडो के बारे में बात करने लगता है। ऑक्सन मीडो क्या है स्टूडेंट? लैंड है, चरागाह है, घास के मैदान है, जिन पर लोमोव कहता है कि भाई उसके पास बहुत सारे घास के मैदान हैं वहां पे है और उनके पूर्वजों ने कुछ उनको दे दिए थे। तो नतालिया कहती है नहीं, वो तो उनके पहले से थे, क्यों तुम ऐसा झूठ कह रहे हो, वो तो हमारे पहले से हैं। और इस तरह से ऑक्सन मीडोज को लेकर उन दोनों में बात बिगड़ने लगती है, झगड़ा होने लगता है, एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं। और इस तरह से दोनों बातों बातों में इतने झगड़ जाते हैं। इसी बीच में चुपकोव आ जाते हैं, नतालिया के फादर, और वो भी उसी लड़ाई झगड़े में शामिल हो जाते हैं और वो लोग इंसल्टिंग कर देते हैं किसकी? लोमोव की, और उसको वहां से भगा देते हैं। तो लोमोव जब वहां से भाग करके चला जाता है तो चुपकोव नतालिया को बताते हैं कि वो उसकी शादी का प्रपोजल लेके आया था, उसकी शादी का प्रस्ताव लेके आया था। तो जब नतालिया को पता चलता है कि वो उसकी शादी का प्रपोजल लेके आया था तो वो अपने फादर चुपकोव से कहती है कि लोमोव को आप फिर से बुलाइए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने उसकी इंसल्टिंग कर दी, हमने उसको बुरा भला कह दिया, ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। वो हमारे लिए प्रपोजल लेके आया था, हमें उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तो फिर पुनः वो उसके फादर चुपकोव उसको बुलाते हैं। लोमोव जब आता है तो फिर से उसके फादर बुला करके अंदर चले जाते हैं। नतालिया और चुपकोव में फिर से बातें होने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं, लेकिन फिर से उन दोनों में डॉग्स को लेकर के फिर डिस्कसिंग होने लगती है। जो नतालिया के पास डॉग्स है उसका नाम है स्क्वीजर, स्क्वीजर उसकी प्रजाति है, और जो लोमोव के पास डॉग है उसे गस के नाम से जाना जाता है। तो नतालिया कहती है कि उसका जो डॉग स्क्वीजर है वो बहुत अच्छी प्रजाति का है, बहुत अच्छा डॉग है। तो लोमोव कहता है नहीं, उसका जो गस है वो बहुत अच्छी प्रजाति का है, वो डॉग बहुत अच्छा है। इस तरह से दोनों में डॉग को लेकर के बहुत बहुत झगड़ा होने लगता है। तभी उसके फादर आते हैं और उसके फादर देखते हैं कि वो एक बार पुनः वहां पर झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन तभी नतालिया उसको इतना बुरा भला कहती है कि वो इतना ज्यादा गिर करके अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस होने पर उसके फादर और नतालिया उसको कहते हैं, उसको किसी तरह से पानी उसके मुंह में डाल करके जब वो उसे होश आता है तो जो नतालिया के फादर हैं वो अपनी बेटी नतालिया का हाथ उसके हाथ में थमा देते हैं। और वो इस बर्डन से अब जो चूंकि वो बूढ़े हो चुके हैं तो अब लड़की का जो बोझ उनके सर पे है वो अपनी लड़की का हाथ लोमोव के हाथ में दे देते हैं। और इस तरह से उन दोनों की शादी का जो प्रपोजल है वो तय हो जाता है, दोनों की शादी की तैयारी होने लगती है। और स्टूडेंट इस बात पर जो चुपकोव है वो कहते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी की जो वाइन है जिसे शैंपेन कहते हैं, वो कहते हैं इस अवसर पर शैंपेन लाओ, वो सब लोग पिएंगे। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको शॉर्ट में आपकी इस स्टोरी की समरी जो वन एक्ट प्ले है द प्रपोजल रशियन प्ले है, इसकी हिंदी में समरी आप लोगों को एक्सप्लेन की। निश्चित रूप से स्टूडेंट
आप सभी लोगों की ये समझ में आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।